the real political party when the rival faction emerged, and that Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. ठीक है, तो बड़ा फैसला आ गया है। क्या कहा है राहुल नार्वेकर ने? राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शिंदे के पास बहुमत ही नहीं है, बल्कि शिंदे फैक्शन ही असली शिवसेना है। ये किस आधार पर उन्होंने तय किया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने तीन चीजें देखी। शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर देखा, और लीडरशिप स्ट्रक्चर में फैसले कैसे होते हैं, ये तमाम चीजें देखी। अब यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1999 का है जो शिवसेना का बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन उद्धव गुट लाया था 2018 का संशोधित। इस पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सही मानेंगे जो ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम फाइंडिंग्स का हवाला दिया, और एक लंबे 1200 पेज के डिसीजन में वो अब इस बात पर पहुंचे हैं कि असली शिवसेना शिंदे गुट के पास है। शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1999 में, उसके हिसाब से शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक उद्धव ठाकरे यूपीटी ग्रुप ने, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने अपने वकीलों के थ्रू कई सारे पेपर्स सबमिट किए थे, जिन पेपर्स को भी गलत पाया। जो हलफनामे दिए गए थे पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसे गलत पाया। अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी के पास। अंकुर त्यागी, अब तो साफ हो गया कि अजीत पवार भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे इस फैसले के आधार पर। बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो रियल पॉलिटिकल पार्टी है, जो शिवसेना है, रियल शिवसेना है, वो है जिसके पास लेजिस्लेटिव जो मेजोरिटी है इस वक्त सदन में। और जैसा कि आज दावा किया था खुद सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह ही दावा किया था कि 67% मेजोरिटी, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी उनके पास है। 75% जो एमपीज हैं वो उनके पास हैं। और इस दावे के तहत बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं कि कहां से शुरुआत हो रही है, क्योंकि लगातार जो बात हो रही थी वो 10th शेड्यूल की हो रही थी। 10th शेड्यूल का पैरा 21B, उसमें साफ तौर पे कहा था कि डिसओबेइंग द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये इसके अंदर एक क्लॉज था। अब ये कहां से आता है, ये बेसिकली आप थोड़ा सा, और मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि शिवसेना पार्टी के अंदर जो बदलाव हुआ, जो उसके संविधान है उसके अंदर जो आखिरी बदलाव हुआ था वो 1999 में हुआ था। तब शिवसेना प्रमुख जो थे उन्हीं को प्रेसिडेंट माना जाता था। तब बाला साहब ठाकरे इस पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे। शिवसेना प्रमुख नाम की टर्म कॉइन की गई थी, और तब उसी को माना गया था कि ये प्रेसिडेंट है। इस आधार पे उसको प्रेसिडेंट माना गया। साल 2018 में ये वो वक्त था, अब बाला साहब ठाकरे मौजूद नहीं रहते हैं, उनका देहांत हो चुका है। अब यहां पर शिवसेना प्रमुख का जो पद है उसको बदल कर दिया गया शिवसेना पक्ष प्रमुख, और इसको एज अ रेफरेंस प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे लिया गया था। लेकिन ये जो बदलाव किया गया था संविधान में, पार्टी के संविधान में साल 2018 में, ये कभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां तक गया ही नहीं। और जब वहां तक गया ही नहीं तो इसको एक्सेप्ट करने का जो प्रावधान है वो बनता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आया है। इसके अंदर जो टर्म कॉइन की गई थी शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख, और यहां पर जो एकनाथ शिंदे गुट है उसने अपनी बात रखने की कोशिश करी। इसको कहा गया है लीडरशिप स्ट्रक्चर, यानी जो जिसके बिहाफ में बात की गई, क्योंकि यही व्यक्ति है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला सकता है। उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जिसमें एकनाथ शिंदे और जो बाकी एमएलए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो पूरी तरीके से वो जो पूरा विधान ही है उसको एक तरीके से इलीगल बताया गया है। ये जो आर्गुमेंट मैं अभी थोड़ी देर पहले राहुल नार्वेकर का सुन रहा था उसके मुताबिक। दीपक जी, ठीक है, बहुत तफसील